उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने ऑपरेशन एमडी शुरू कर दिया है। और अगर कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन एमडी शुरू कर दिया है तो मान के चलिए समाजवादी पार्टी के लिए बेहद खतरे का निशान बन जाएगा। कांग्रेस के लिए एमडी ऑपरेशन चलाना अब उसकी मजबूरी है। हालांकि अखिलेश यादव ने कल ही एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वो उत्तर प्रदेश में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसी संभावना कहीं से नहीं लग रही है कि इस बार उत्तर प्रदेश में कोई गठबंधन भी होगा, क्योंकि कांग्रेस का एक नेता अड़ियल रवैया अपना चुका है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में तलवारें निकल आई हैं और अब जो स्थिति बन रही है वो बेहद विस्फोटक बन रही है, क्योंकि कांग्रेस ऑपरेशन एमडी के अनुसार काम करने जा रही है। मैं हूं सतीश शर्मा और आप देख रहे हैं कमेंट टुडे टीवी। ऑपरेशन एमडी, कांग्रेस को ऐसा लगा कि उत्तर प्रदेश में जब 2024 लोकसभा का चुनाव हुआ और उसे 6 सीटें मिली तो कांग्रेस की बाछें खिल गई और कांग्रेस को ऐसा लगा कि शायद उत्तर प्रदेश में उसकी खोई हुई जमीन उसे फिर से मिल गई है। कांग्रेस को यह गलतफहमी भी हो गई कि शायद उत्तर प्रदेश का मुसलमान अब कांग्रेस के साथ आ चुका है और कांग्रेस को यह लगा कि अगर हम साथ में थोड़ा सा दलितों को और मना लें तो यहां की बैतरणी पार कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस को यह भी सलाह दे दी गई है कि जब तक अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में रहेगी तब तक कांग्रेस का खूंटा गढ़ना मुश्किल है और शायद उसी खूंटे को उखाड़ने के लिए कांग्रेस अब तैतरेबाजी पर उतर आई है। कांग्रेस के एक नेता हैं इमरान मसूद। इमरान मसूद अभी 2024 में कांग्रेस से सांसद हुए हैं। इमरान मसूद को ऐसा लगा कि मुस्लिम मतदाताओं ने इस बार भरपूर ढंग से उनकी झोली भरी है और उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मूड अब उनके साथ आ रहा है। दरअसल राहुल गांधी के थोड़ा नजदीक होने के कारण इमरान मसूद को खुली छूट दे दी गई और उत्तर प्रदेश में अब वो फ्री बैटिंग शुरू कर चुके हैं। इमरान मसूद के हालिया बयानों पर निगाह डाली जाए तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच अब 36 का आंकड़ा हो चुका है। दोनों के म्यान से तलवार बाहर आ गई है, क्योंकि इमरान मसूद ने सीधे सीधे यह कह दिया है कि कांग्रेस भिखारी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार 80 और 17 का कोई अंक गणित नहीं चलेगा। इमरान मसूद ने अपने बयान में यह भी कहा कि अब उत्तर प्रदेश में जो बंटवारा होगा वो आधे आधे का होगा। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि वो कांग्रेस जिसके पास उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ता भी नहीं है, वो कांग्रेस जिसके नेता थक हार कर झुके हुए कंधों के साथ अपने बेडरूम में पड़े हुए हैं, उस कांग्रेस को अखिलेश यादव आधी सीटें उत्तर प्रदेश में दे देंगे? संभव ही नहीं लगता है। लेकिन इमरान मसूद अड़े हुए हैं। वहीं इमरान मसूद का एक बयान और थोड़ा सा चिंता की लकीर खींच देता है अखिलेश यादव के मस्तिष्क पर, लेकिन ये कह लीजिए कि उनका फेंका हुआ ये तुरुप का पत्ता हो। इमरान मसूद ने कहा कि समाजवादी पार्टी से ज्यादा बेहतर बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करना होगा। बहुजन समाजवादी पार्टी से गठबंधन की बात क्यों कही? हम थोड़ा सा आपको इमरान मसूद साहब के इतिहास के बारे में बता दें। इमरान मसूद के बारे में जब आप जान लेंगे ना, तब कहानी और ज्यादा मजेदार हो जाएगी आपके लिए और क्लियर भी हो जाएगी कि आखिर पिक्चर है क्या। इमरान साहब एक बार विधायक हुए 2007 में। वो थे तो निर्दलीय कह रहे थे, लेकिन कांग्रेस में उनको गिना जाता है कि 2007 में उन्होंने कांग्रेस से एक चुनाव लड़ा और उसके बाद इमरान साहब लगातार चुनाव लड़ते रहे। जैसे 2012 में चुनाव लड़े, कांग्रेस से चुनाव हार गए। 2014 में चुनाव लड़ा, कांग्रेस से चुनाव हार गए। 2017 में चुनाव लड़ा, कांग्रेस से चुनाव हार गए। 2019 में चुनाव लड़ा, कांग्रेस से चुनाव हार गए। यानी 2012 से लगाकर 2019 तक जो लगातार चुनाव हारता रहा,
और 2024 का चुनाव इसलिए वो जीत गया क्योंकि उसके साथ समाजवादी पार्टी की बैसाखी लगी थी। और अगर वो नेता अपने आप को ये समझने लगे कि हम अब उत्तर प्रदेश के बड़े दावेदार हो गए हैं, तो संभवतः ये राजनीति की समझ नहीं ना समझी कहा जाएगा। इमरान साहब के बयान इधर बिल्कुल आग में घी डालने वाला काम कर रहे हैं। थोड़ा सा और जानिए इमरान साहब में। इमरान साहब सब जगह घूम आए हैं। इमरान साहब कांग्रेस में रहे, फिर एक बार वो टिकट के लालच में समाजवादी पार्टी में चले गए। समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, गुस्सा हो गए, बहुजन समाज पार्टी में मायावती के साथ चले गए। मायावती ने भी उनको टिकट नहीं दिया, वहां भी गुस्सा हो गए और गुस्सा होकर वो अब अपने घर आ गए, यानी फिर कांग्रेस में आ गए। यानी कांग्रेस, सपा, बसपा और फिर वापस कांग्रेस। विपक्ष की राजनीति में गोल गोल घूमने के बाद किसी प्रकार से 2024 में इमरान मसूद साहब चुनाव जीत गए हैं। इमरान मसूद ने ये गणित राहुल गांधी को समझा दी है कि अगर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को और दलितों को, यानी एमडी, मुसलमान और दलित, अगर मुसलमान और दलितों को एक साथ जोड़ लिया जाए तो उत्तर प्रदेश में वो सरकार बनाने की स्थिति में आ सकते हैं। दलित का काम जोड़ने के लिए थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, इसीलिए उन्होंने कहा कि मायावती का सपोर्ट कर लिया जाए, यानी समाजवादी पार्टी से गठबंधन खत्म किया जाए और मायावती से गठबंधन कर लिया जाए। तो अगर मायावती से गठबंधन कांग्रेस कर लेती है तो उनका मानना है कि मुसलमान वोट कांग्रेस ले आएगी, दलित वोट मायावती ले आएंगी और उत्तर प्रदेश में सरकार बना लेंगे। मुख्य मुद्दा ये नहीं है, मुख्य मुद्दा ये है कि जब तक विपक्ष की मजबूत राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बैठी है तब तक कांग्रेस की दाल यहां नहीं गलेगी। इसलिए सबसे पहला उनका लक्ष्य होगा कि किसी प्रकार से एन केन प्रकार समाजवादी पार्टी को ध्वस्त करना, और समाजवादी पार्टी को ध्वस्त करने के ही रणनीति ये मसूद साहब अपना चुके हैं। हालांकि वादा, लोग तो ये कहते हैं और सूचना भी है कि वादा ये किया गया है कि बहुत जल्दी आ जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रूप से हटा दिया जाएगा और मसूद साहब को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा। हालांकि पिछले वीडियो में मैं ये भविष्यवाणी पहले कर चुका हूं कि मसूद साहब प्रदेश अध्यक्ष होने जा रहे हैं, और अगर मसूद साहब के जो हालिया बयान है इन पर निकाल डाली जाए, अगर वो प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं तो मान के चलिए कि शायद हफ्ता 15 दिन में समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन टूट जाएगा और मायावती की तरफ उनकी पैंगे बढ़ना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि कांग्रेस ऑपरेशन एमडी चला रही हो कुछ भी। उधर मोहर अमित शाह लगा गए हैं योगी आदित्यनाथ के ऊपर और क्लियर हो गया है कि योगी आदित्यनाथ अब अगला चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के चेहरे में और उन्हीं के पोस्टर पर भाजपा लड़ेगी। और ये जो छीछालेदर विपक्षी में मची हुई है, इस छीछालेदर का परिणाम रहेगा कि न घर के रहेंगे और न घाट के रहेंगे। मुस्लिम वोट अगर बढ़ जाते हैं, दलित वोट अगर बढ़ जाता है और एमडी सफल होता है या पीडीए सफल होता है तो कुल मिलाकर इस घालमेल में नुकसान विपक्ष का ही होगा और एक बार फिर उत्तर प्रदेश में भाजपा अपनी सरकार बना ले जाएगी। हालांकि समाजवादी पार्टी के कुछ दिग्गज नेता, धर्मेंद्र यादव जैसे लोगों ने खुले रूप से कहना शुरू कर दिया है कि इमरान मसूद भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल हैं, उनके एजेंट हैं और उन्हीं के इशारे पर काम कर रहे हैं। वो विपक्ष को कमजोर करना चाहते हैं, मतलब जम करके एक तरफ इनके नेता समाजवादी पार्टी के इमरान मसूद पर आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश अभी भी कह रहे हैं मैं चुनाव लड़ूंगा तो वो चुनाव मैं कांग्रेस से मिलकर के ही लड़ूंगा। लेकिन फिलहाल परिस्थितियां ये बन गई हैं कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष की हालत ज्यादा खराब होती चली जा रही है। हम फिर मिलेंगे अगले किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद।